तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक दुबे जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर ही हैं। दीपक, देखिए, ये तो तय है, इस पर सियासत होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें, मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और अब खबर तो ये आ रही है कि पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा ईडी की तरफ से। तो क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में और कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे आगे आप देख रहे हैं कि तलवार बढ़ती जा रही है। अब किसकी बारी, ये अब सवाल उठने लगे हैं दीपक। जी, जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की है और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात को मेंशन किया हुआ है कि दिनेश अरोड़ा जो था वो संजय सिंह के संपर्क में था और संजय सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगलों पर दिनेश अरोड़ा की बैठक करवाई थी और उसके बाद दिनेश अरोड़ा से मुलाकात मनीष सिसोदिया की कराई थी। पार्टी फंड के नाम पर 32 लाख रुपए लिए गए थे अलग अलग बिजनेसमैन और रेस्टोरेंट के व्यापारियों से। तो ऐसे में एक तरफ मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार उनकी जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है, तो ईडी आज अपना पक्ष भी रखने वाली है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल यह पूछा था कि क्यों आम आदमी पार्टी को पक्षकार नहीं बनाया जा रहा। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रभाकर मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है और ईडी क्या कुछ अपना पक्ष रख सकती है। प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे ईडी की तरफ से क्या कुछ आज कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने ये पूछा कि आप एक एक इंडिविजुअल को आपने पार्टी बनाया हुआ है, इस मामले में पक्षकार बनाया हुआ है, और अगर पार्टी को फायदा हुआ है तो पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया है। और उसके बाद ये खबर चली और खबर चलने के बाद से आज सुबह से ये खबर चल रही है कि ईडी आम आदमी पार्टी को पक्षकार बना सकती है। जैसे सुनवाई शुरू हुई तो चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया की तरफ जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड, आपने सवाल पूछा था, हमको नहीं पता कि आपने पूछा था, लेकिन इसी तरह की खबर चली है। उस पर जस्टिस संजीव खन्ना, जिस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया में क्या, मैंने भी देखा है, लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे खबर पूछने का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। और दीपक, उसके बाद आपने देखा कि सुबह से खबर चल रही है कि ईडी इस मामले में पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पक्षकार बना सकती है। दूसरी बात, अपने दर्शकों को बताने के लिए कि आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम यहाँ खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की यहाँ पेशी होगी, जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है। इसी कोर्ट में सत्येंद्र जैन, जो कि मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, उनके मामले में यहाँ सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई चल रही है और आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद राघव चड्ढा के बंगलों के मामले में, आवंटन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने। कुल मिलाकर ये कि एक पार्टी के 5-5 नेताओं के खिलाफ एक ही दिन में अलग अलग मामलों में मुकदमा चल रहा है। तो ये बताने के लिए, समझने के लिए काफी है कि वो पार्टी कितनी उलझन में होगी, पार्टी कितनी दबाव में होगी। अब बात यही आती है कि दीपक, जितने लोग कोर्ट कवर करते हैं, जितने लोग क्राइम कवर करते हैं, जितने लोग इस केस को फॉलो करते हैं, उन्हें उसी दिन पता चल गया था जिस दिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई थी, और आपको याद होगा कि उसमें संजय सिंह का नाम आया था। तो ये तय हो गया था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी तय है। बस ये था कि कब होगी गिरफ्तारी, और जैसे ही अरोड़ा अप्रूवर बने उसके बाद से तय हो गया कि अब गिरफ्तारी होगी, और ऐसा ही हुआ। कल आपने देखा कि किस तरह से लंबी पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी। अब एक बात और, एक पेज और, कि जब ईडी, अगर मान लीजिए सोर्सेज के हिसाब से, जैसे ईडी के वकील से आज सुबह पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी को इस मामले में पक्षकार बनाया जा रहा है, तब जो राजू है सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी इस मामले में पक्षकार बनाई जाती है, पार्टी बनाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद ये आगे कहां जाती है। फिर पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के कन्वेनर, बात वहां तक जाती है। लेकिन अभी ये थोड़ी दूर की बात है। अभी ये सोर्सेज के हिसाब से कहा गया कि ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को पक्षकार बना सकती है, क्योंकि कल कोर्ट ने पूछा था। और मान लीजिए कि अति सक्रियता में, अति उत्साह में ईडी आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाती है, पार्टी को पक्षकार बना लेती है इस मामले में कि वो भाई सब उनके नेता बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हो सकता। और अगर आम आदमी पार्टी के तौर पर इस मामले में
उसका नाम आता है तो जाहिर सी बात है इसका अगला कदम अरविंद केजरीवाल की तरफ जाए। जिस तरह से दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बना है, उसने अपने बयान में ईडी को ये कहा हुआ है कि मुख्यमंत्री के आवास पर संजय सिंह ने मुलाकात कराई थी। जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था पार्टी फंड को लेकर दिल्ली चुनाव से पहले, उसमें 32 लाख रुपए दिनेश अरोड़ा ने अन्य तमाम व्यापारियों के साथ, रेस्टोरेंट के मालिकों के साथ इकट्ठा करके पैसे संजय सिंह के थ्रू मनीष सिसोदिया को दिए थे। तो पार्टी फंड में वो पैसा गया। तो ऐसे में जो बात आ रही है कि पार्टी को पक्षकार बनाया जा सकता है, तो इसमें कितनी संभावना है कि ईडी ये बात रखेगी, क्योंकि ये बात ही चार्जशीट में मेंशन्ड है और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने ये बात बोली है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ी, क्योंकि 4 से 5 इनके जो नेता हैं, बड़े दिग्गज है। खासतौर पर बात की जाए संजय सिंह की, तो उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था और असम का दौरा किया था। पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे वो, लेकिन उससे पहले ही नकेल कसा जाना, मतलब आने वाले समय में देखिए इस मामले का, हालांकि ऐसे किसी मामले का एक होता है अपराध शास्त्र तो दूसरा होता है राजनीति शास्त्र। इस मामले में अपराध शास्त्र पर राजनीति शास्त्र भारी है, इसलिए कि उत्तर भारत से दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर के तमिलनाडु तक, दक्षिण भारत तक जो बिल्कुल दीपक, तो देखिए जैसा कि प्रभाकर भी अभी जिक्र कर रहे थे कि आज आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत बड़ा दिन, मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे संजय सिंह। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।